हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में किया था सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। उसके बाद हमने देखे थे कि आईवीपी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। फिर हमने देखा था बीवीपी क्या होता है और हमने इसकी चार कंडीशंस भी देखी थी। उसके बाद हमने किया था कि अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करना हो तो वो हम कैसे करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि अगर इंटीग्रल इक्वेशन है उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरीके से चेंज करेंगे। और हमने ये भी बात करी थी कि जो आईवीपी है जब हम इसको चेंज करते हैं तो ये हमें वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन देता है, और जब हम बीवीपी को चेंज करते हैं तो वो हमें फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन देता है। फिर हमने कुछ एग्जांपल करे थे जिसके अंदर हमने ये देखा था कि आईवीपी को हम वोल्टेरा में कैसे चेंज करते हैं और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को हम आईवीपी में कैसे चेंज करते हैं। तो आज हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे बीवीपी टू इंटीग्रल इक्वेशन। जो हमारे पास में बीवीपी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके पास दो पॉइंट होते हैं, अल्फा और बीटा। और हमारे पास में कंडीशन गिवन होती है इसके ऊपर, वाई ऑफ अल्फा कुछ एक पॉइंट गिवन होगा या फिर वाई ऑफ बीटा हमें कुछ एक कांस्टेंट गिवन होगा, और वाई डैश ऑफ अल्फा कुछ वैल्यू और वाई डैश ऑफ बीटा कुछ वैल्यू, या फिर वो इनका मिक्सचर भी हो सकती है। तो क्या हमारे लास्ट केस की तरह मैं भी डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इसके रिस्पेक्ट में जो मेरा इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा वो अल्फा टू बीटा होगा? तो ये होता है नहीं। ऐसा क्यों? वाई? वो इसीलिए कि हमें फिर आगे ना प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफिकल्ट। अब ये होती कैसे है, तो मतलब हमें क्या प्रॉब्लम आती है हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो एक एग्जांपल करते हैं। मेरे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसकी कंडीशन गिवन है कि वाई ऑफ जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो है और वाई ऑफ टू पाई पे इसकी वैल्यू जीरो है। ठीक है, हमें इसकी इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा जीरो से टू पाई के लिए। ठीक है, तो मैं जीरो से टू पाई में जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, वाई डैश ऑफ टू पाई माइनस वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल्स टू माइनस लैम्डा जीरो से टू पाई वाई टी डी टी। अब बताओ क्या मैं इसके आगे इसको सोल्व कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ना मैं इनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकता हूँ। तो अब हम क्या करें, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, है ना? वी कांट सॉल्व फर्दर। तो एक नोट लिख लेते हैं। तो हमारे पास में अगर बीवीपी होगा तो उसके लिए जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा ना वो हम अल्फा से एक्स ही करते हैं। ठीक है, अल्फा क्यों? क्योंकि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो इसी एग्जांपल को अब हम करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे हम जीरो से एक्स के लिए। तो वाई डबल डैश माइनस लैम्डा और वाई था, इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ जीरो से एक्स में। और ये जो इंटीग्रेशन है ना ये हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई डैश ऑफ एक्स माइनस वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल्स टू माइनस लैम्डा जीरो से एक्स वाई ऑफ टी और डी टी। अब मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता वाई डैश ऑफ जीरो की, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल्स टू सी। तो मैं क्या लिख दूंगा, वाई डैश ऑफ एक्स माइनस सी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा जीरो से एक्स वाई ऑफ टी और डी टी। अब इंटीग्रेट करते हैं, फिर से इंटीग्रेट करेंगे, वही जीरो से एक्स के साथ में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ जीरो माइनस सी एक्स आ जाएगा जीरो से एक्स जीरो से एक्स वाई ऑफ टी डी टी और डी टी। ठीक है, अब जो वाई ऑफ जीरो है इसकी वैल्यू है मेरे पास में, ये रही। कितनी है, जीरो है। तो वाई ऑफ जीरो हो गया जीरो। तो यहाँ से मेरे पास में वाई एक्स कितना आ गया, वाई एक्स आता है मेरे पास में सी एक्स माइनस लेमडा। अब जो ये मेरे पास में मल्टीपल इंटीग्रेशन है इसको मैं सिंगल में चेंज कर सकता हूँ, तो वो आ जाएगा मेरे पास जीरो से एक्स
एक्स माइनस टी वाई ऑफ टी और डी टी। ठीक है, तो ये मेरी इंटीग्रल इक्वेशन आ गई। लेकिन अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है ना, हमें ये सी की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। तो सी की वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो ये मेरे पास में एक और गिवन है कंडीशन कि वाई ऑफ टू पाई इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ एक्स इक्वल्स टू टू पाई, तो कितना आ जाएगा, वाई ऑफ टू पाई इक्वल्स टू सी इंटू टू पाई माइनस लैम्डा जीरो से टू पाई माइनस टी वाई ऑफ टी और डी टी। ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास जीरो। ये सी की वैल्यू आई है, इसको उठा के हम अपनी इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो मेरे पास में वाई एक्स क्या आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब मेरे पास में इंटीग्रेशन है ना जीरो से टू पाई का, इसको मैं ब्रेक करता हूँ जीरो से एक्स और एक्स से टू पाई में। वो हम इसलिए कर रहे हैं कि जीरो से एक्स और जो ये वाला इंटीग्रल है जीरो से एक्स, हम इनको साथ में लिख सकें। तो हम अपने इंटीग्रल को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं अभी। ये हो जाएगा मेरे पास में जीरो से एक्स, फिर ये इसको भी मैं साथ में लिख देता हूँ, जीरो से एक्स एक्स माइनस टी वाई ऑफ टी डी टी। और जो हमारा दूसरा पार्ट है उसको हम अलग से लिख देंगे, एक्स से टू पाई। ठीक है, इन दोनों को हम एक ही इंटीग्रल के अंदर लिखते हैं, तो हमारे पास फाइनली जो आता है वो ये है। तो ये क्या मेरी फ्रीडोल इक्वेशन है, उसमें तो लिमिट कांस्टेंट होती है। यहाँ पे तो जीरो से एक्स जा रही है और ये नीचे एक्स से टू पाई। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा जीरो से टू पाई के एक्स कोमा टी वाई ऑफ टी और डी टी। जहाँ पे मेरा के एक्स टी चेंज कैसे हो रहा है, कुछ इस तरीके से कि इसकी वैल्यू होती है टी अपॉन टू पाई माइनस एक्स, जब मेरा टी होता है जीरो से एक्स के बीच में। और ये वैल्यू होती है एक्स अपॉन टू पाई माइनस टी, जब मेरा टी जो है वो एक्स से टू पाई के बीच में हो। तो ये हमने देखा कि जब हमारे पास में बीवीपी गिवन थी, उससे हमने फ्रीडोल इक्वेशन निकाली। ठीक है, अब हम इसका रिवर्स केस देखते हैं कि अगर मेरे पास में इंटीग्रल इक्वेशन गिवन हो फ्रीडोल वाली, तो उससे हम हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बीवीपी कैसे निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन, हमें जो इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है वो है वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स बाई सिक्स प्लस जीरो से वन ए एक्स कोमा टी वाई टी डी टी, जहाँ पे मेरा के जो है वो है एक्स और टी, जब मेरा एक्स छोटा है टी से, और टी है जब मेरा टी छोटा है एक्स से। जीरो से वन, इसको हम एक्स के साथ में ब्रेक कर लेते हैं। अब जो मेरा इंटीग्रल है उसको हम लिखेंगे जीरो से एक्स प्लस एक्स से वन। ठीक है, तो वाई एक्स आ जाएगा मेरे पास। जब मैं जीरो से एक्स लेके चल रहा हूँ तो मेरा टी क्या है, एक्स से छोटा है, तो मतलब हमारे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टी वाई टी डी टी प्लस, अब जब मैं एक्स से वन लेके जा रहा हूँ तो एक्स से वन में देखो, अब मेरा एक्स छोटा हो गया टी से, तो मतलब अब मेरे के की वैल्यू क्या आएगी, एक्स आएगी। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है बीवीपी, उसके लिए हमारे पास दो पॉइंट होते हैं। वो दो पॉइंट यहाँ पे इस केस में क्या है, जीरो और वन है। तो मतलब मुझे वाई ऑफ जीरो या फिर वाई ऑफ वन या फिर वाई डैश ऑफ जीरो और वाई डैश ऑफ वन निकालना पड़ेगा। अगर मैं वाई ऑफ जीरो निकालूँ यहाँ से, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो से जीरो इंटीग्रेट कर रहे हैं ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे अंदर एक्स प्रेजेंट है तो ये जीरो होने की वजह से ये वाला इंटीग्रल भी जीरो हो गया। इसका मतलब वाई ऑफ जीरो की जो वैल्यू है वो जीरो ही आ रही है। तो एक कंडीशन तो आ गई हमारे पास। अब जब मैं वाई ऑफ वन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो एक्स की जगह वन रखेंगे, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, वाई ऑफ वन इक्वल्स टू वन माइनस थ्री बाई सिक्स प्लस जीरो से वन टी वाई ऑफ टी डी टी, और प्लस में ये वाला इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वाई ऑफ टी क्या है, अननोन है।
तो मेरे को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब मैं इस इंटीग्रल को सोल्व नहीं कर सकता। तो ये क्या इंप्लाई करता है कि वाई ऑफ वन की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर मैं फाइंड नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास में ये बीवीपी है ना, इसके अंदर वाई ऑफ वन वाली कंडीशन ही नहीं है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि अब वाई डैश ऑफ वन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई डैश इक्वल्स टू 3x² माइनस 3/6 प्लस प्लस में, ये मैं लेबनीज रूल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास में एक्स वाई एक्स प्लस में इंटीग्रेशन एक्स से वन वाई ऑफ टी और डी टी। ठीक है, अब देखो ये एक्स वाई कैंसिल इसके साथ में, और यहाँ से इसको भी हम कल काट देते हैं, तो मेरे पास में क्या बचेगा, वाई डैश इक्वल्स टू x² माइनस 1/2 प्लस एक्स से वन वाई ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ वाई डैश ऑफ वन निकालने का। तो वो क्या आएगा मेरे पास में, एक्स की जगह वन रखेंगे तो ये हो गया जीरो, और ये एक्स की जगह वन रखेंगे तो सेम सेम पॉइंट के ऊपर हम इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब वाई डैश ऑफ वन क्या आ गया, जीरो आ गया। तो मेरे पास में दोनों कंडीशन आ चुकी हैं, एक ये और एक मेरे पास यहाँ आ गई थी। तो अब बस मुझे क्या करना है, मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है फाइनल। तो अब हम क्या करते हैं, इसको वापस से एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मेरे पास में क्या आएगा, वाई डबल डैश इक्वल्स टू 2x/2 प्लस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो माइनस वाई ऑफ एक्स। तो मेरे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ रही है, वाई डबल डैश एक्स माइनस वाई, या फिर मैं इसको ये लिख सकता हूँ वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, है ना। तो फाइनली जो मेरे पास में बीवीपी आई वो क्या आया, वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, और जो कंडीशन है वो क्या है, वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो और वाई डैश ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमने देख लिया कि जब हमारे पास में इंटीग्रल इक्वेशन की बनो तो हम उसको बीवीपी में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, और इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास में, फ्रीडोम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।